अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मेरा नाम है मिस्टर ख्वारिज़मी। क्या आप मुझे जानते हैं? मैं 9th सेंचुरी का मुस्लिम मैथमेटिशियन हूँ। मुझे फादर ऑफ अलजेब्रा भी कहा जाता है और कुछ लोग मुझे ग्रैंडफादर ऑफ कंप्यूटर साइंस के नाम से भी जानते हैं। तो चलें फिर हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज हम क्लास 5 की मैथमेटिक्स की यूनिट नंबर 3 फ्रैक्शंस यानी कसूर के बारे में पढ़ें और समझेंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम इन टॉपिक्स को समझेंगे जो आपकी स्क्रीन पर दिखाए गए हैं। नंबर 1, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, यानी मुख्तलिफ मखरज वाली दो कसूर की जमा और तफरीक। नंबर 2, वेरिफिकेशन ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर, यानी एक ही मुखरज वाली कसूर की जमा की खासियत मुबादला की पड़ताल। नंबर 3, वेरिफिकेशन ऑफ द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर्स, यानी एक ही मुखरज वाली कसूर की खासियत तलाजुम की पड़ताल। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, यानी मुख्तलिफ मुखरज वाली दो कसूर की जमा और तफरीक। In addition and subtraction of fractions with different denominators, we have to make denominators of fractions equal. For this, we need to find just the LCM of denominators. यानी दो मुख्तलिफ मुखरज वाली कसूर की जमा और तफरीक में हमें कसूर के मुखरज को बराबर करना है। इसके लिए हमें सिर्फ मुखारिज का ज़ुए इज़ाफ़े कुल मालूम करने की ज़रूरत है। तो आइए हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल, Add and subtract 1/2 and 1/3, यानी 1/2 और 1/3 को जमा और तफरीक करें। सॉल्यूशन, 2 और 3 का एलसीएम यानी ज़ुए इज़ाफ़े कुल 6 है। अब हम 1/2 के डिनोमिनेटर्स यानी मुखरज 2 को 6 बनाने के लिए 1/2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह हमारे पास 3/6 हासिल होगा। अब ऐसे ही 1/3 के डिनोमिनेटर यानी मुखरज 3 को 6 बनाने के लिए 1/3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह हमारे पास 2/6 हासिल हो जाएगा। तो इस तरह 1/2 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 3/6 प्लस 2/6। अब यहाँ पर 6 कॉमन है, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे और अब 3 + 2 करने से हमारे पास 5/6 आंसर आ जाएगा। अब हम इसी तरह इसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। 1/2 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 3/6 माइनस 2/6। अब यहाँ पर 6 कॉमन है, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे और अब 3 - 2 करने से हमारे पास 1/6 आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आइए अब हम इसको समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। Question number 1, solve 3/5 plus 2/9, यानी 3/5 plus 2/9 को हल करें। Solution, the LCM of 5 and 9 is 45, यानी 5 और 9 का ज़ुए इज़ाफ़े कुल 45 है। अब हम 3/5 के डिनोमिनेटर यानी मुखरज 5 को 45 बनाने के लिए 3/5 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह हमारे पास 27/45 हासिल होगा। अब ऐसे ही 2/9 के डिनोमिनेटर यानी मुखरज 9 को 45 बनाने के लिए 2/9 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह हमारे पास 10/45 हासिल हो जाएगा। तो इस तरह 3/5 प्लस 2/9 इज इक्वल टू 27/45 प्लस 10/45। अब यहाँ पर 45 कॉमन है, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे और अब 27 + 10 करने से हमारे पास 37/45 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व 3/20 प्लस 4/30, यानी 3/20 प्लस 4/30 को हल करें। सॉल्यूशन, द एलसीएम ऑफ 20 and 30 इज 60, यानी 20 और 30 का ज़ुए इज़ाफ़े कुल 60 है। अब हम 3/20 के डिनोमिनेटर यानी मुखरज 20 को 60 बनाने के लिए 3/20 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह हमारे पास 9/60 हासिल होगा। अब ऐसे ही 4/30 के डिनोमिनेटर यानी मुखरज
30 को 60 बनाने के लिए 4/30 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह हमारे पास 8/60 हासिल हो जाएगा। तो इस तरह 3/20 प्लस 4/30 इज इक्वल टू 9/60 प्लस 8/60। अब यहाँ पर 60 कॉमन है तो हम इसको इस तरह लिखेंगे और अब 9 प्लस 8 करने से हमारे पास 17/60 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व 6/11 माइनस 3/22 यानी 6/11 माइनस 3/22 को हल करें। सॉल्यूशन, द एलसीएम ऑफ 11 एंड 22 इज 22। 11 और 22 का ज़ू इज़ाफ़े कुल 22 है। अब हम 6/11 के डिनोमिनेटर यानी मुखरिज 11 को 22 बनाने के लिए 6/11 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह हमारे पास 12/22 हासिल होगा। अब यहाँ पर 3/22 का डिनोमिनेटर यानी मुखरिज पहले से ही 22 है, इसलिए हम इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह हमारे पास 3/22 ही हासिल हो जाएगा। तो इस तरह 6/11 माइनस 3/22 इज इक्वल टू 12/2 माइनस 3/22। अब यहाँ पर 22 कॉमन है तो हम इसको इस तरह लिखेंगे और अब 12 माइनस 3 करने से हमारे पास 9/22 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व 5/13 माइनस 5/26 यानी 5/13 माइनस 5/26 को हल करें। सॉल्यूशन, द एलसीएम ऑफ 13 एंड 26 इज 26 यानी 13 और 26 का ज़ू इज़ाफ़े कुल 26 है। अब हम 5/13 के डिनोमिनेटर यानी मुखरिज 13 को 26 बनाने के लिए 5/13 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह हमारे पास 10/26 हासिल होगा। अब यहाँ पर भी 5/26 का डिनोमिनेटर मुखरिज पहले से ही 26 है, इसलिए हम इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह हमारे पास 5/26 ही हासिल हो जाएगा। तो इस तरह 5/13 माइनस 5/26 इज इक्वल टू 10/26 माइनस 5/26। अब यहाँ पर 26 कॉमन है तो हम इसको इस तरह लिखेंगे और अब 10 माइनस 5 करने से हमारे पास 5/26 आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, आइए अब हम इस टॉपिक से मुतल्लिक एक एक्टिविटी करते हैं। हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मोर देन 2 फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स यानी 2 से ज्यादा मुख्तलिफ मुखारिज वाली कसूर की जमा और तफरीक। The addition and subtraction of more than 2 fractions is similar to the process of addition and subtraction of 2 fractions यानी 2 से ज्यादा मुख्तलिफ मुखारिज वाली कसूर की जमा और तफरीक का अमल इसी तरह है जैसे 2 कसूर की जमा और तफरीक का अमल। तो आइए स्टूडेंट्स, इसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 यानी 1/2 जमा 1/3 जमा 1/4 को हल करें। सॉल्यूशन, द एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 4 इज 12 यानी 2, 3 और 4 का ज़ू इज़ाफ़े कुल 12 है, इसलिए हर फ्रैक्शन यानी कसूर का डिनोमिनेटर यानी मुखलिज 12 होना चाहिए।
इसलिए अब हम 1/2 के डिनोमिनेटर यानी मुखरिज 2 को 12 बनाने के लिए 1/2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह हमारे पास 6/12 हासिल होगा। अब ऐसे ही 1/3 के डिनोमिनेटर यानी मुखरिज 3 को 12 बनाने के लिए 1/3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह हमारे पास 4/12 हासिल होगा। और अब ऐसे ही 1/4 के डिनोमिनेटर यानी मुखरिज 4 को 12 बनाने के लिए 1/4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह हमारे पास 3/12 हासिल हो जाएगा। तो इस तरह 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 6/12 प्लस 4/12 प्लस 3/12। अब यहाँ पर 12 कॉमन है, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, और अब 6 प्लस 4 प्लस 3 करने से हमारे पास 13/12 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व 1/2 माइनस 1/5 माइनस 1/4 यानी 1/2 माइनस 1/5 माइनस 1/4 को हल करें। सॉल्यूशन, द एलसीएम ऑफ 2, 5 and 4 is 20। 2, 5 और 4 का जू इजाफे कुल 20, इसलिए हर फ्रैक्शन यानी कसूर का डिनोमिनेटर यानी मुखरिज 20 होना चाहिए। इसलिए अब हम 1/2 के डिनोमिनेटर यानी मुखरिज 2 को 20 बनाने के लिए 1/2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह हमारे पास 10/20 हासिल होगा। अब ऐसे ही 1/5 के डिनोमिनेटर यानी मुखरिज 5 को 20 बनाने के लिए 1/5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह हमारे पास 4/20 हासिल हो जाएगा। और अब ऐसे ही 1/4 के डिनोमिनेटर यानी मुखरिज 4 को 20 बनाने के लिए 1/4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह हमारे पास 5/20 हासिल हो जाएगा। तो इस तरह 1/2 माइनस 1/5 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 10/20 माइनस 4/20 माइनस 5/20। अब यहाँ पर 20 कॉमन है, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, और अब 10 माइनस 4 माइनस 5 करने से हमारे पास 1/20 आंसर आ जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर, यानी एक ही मुखरिज वाली कसूर की जमा की खासियत मुबादला की पड़ताल। आइए इस टॉपिक को समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वेरीफाई दैट 1/3 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1/3। सॉल्यूशन, 1/3 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1/3। हम पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1/3 प्लस 2/3। यहाँ पर 3 कॉमन है, तो हम इसको इस तरह लिख लेंगे। तो 1 प्लस 2 करने से हमारे पास 3/3 हासिल होगा। अब हम 3 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे, तो 1 हासिल हो जाएगा, और हम इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेंगे। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1/3। यहाँ पर भी 3 कॉमन है, तो हम इसको इस तरह लिख लेंगे। तो 2 प्लस 1 करने से हमारे पास 3/3 हासिल होगा। अब हम 3 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे, तो 1 ही हासिल होगा, और हम इसको इक्वेशन 2 कंसिडर कर लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो 1/3 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1/3। क्वेश्चन नंबर 2, verify that 2/3 plus 4/3 is equal to 4/3 plus 2/3. Solution, 2/3 plus 4/3 is equal to 4/3 plus 2/3. हम पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2/3 प्लस 4/3। यहाँ पर 3 कॉमन है, तो हम इसको इस तरह लिख लेंगे। तो 2 प्लस 4 करने से हमारे पास 6/3 हासिल होगा। अब हम 6 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे, तो 2 हासिल हो जाएगा, और हम इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेंगे।
अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 4/3 प्लस 2/3। यहाँ पर भी 3 कॉमन है तो हम इसको इस तरह लिख लेंगे। तो 4 + 2 करने से हमारे पास 6/3 हासिल होगा। अब हम 6 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो 2 हासिल हो जाएगा और हम इसको इक्वेशन 2 कंसिडर कर लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो 2/3 प्लस 4/3 इज इक्वल टू 4/3 प्लस 2/3। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की भी समझ आ गई है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर्स, यानी एक ही मुखरिज वाली कसूर की खासियत तलाजुम की पड़ताल। आइए अब हम इस टॉपिक को समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वेरीफाई दैट ब्रैकेट ओपन 1/8 प्लस 2/8 ब्रैकेट क्लोज प्लस 4/8 इज इक्वल टू 1/8 प्लस ब्रैकेट ओपन 2/8 प्लस 4/8 ब्रैकेट क्लोज। सॉल्यूशन, पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन 1/8 प्लस 2/8 ब्रैकेट क्लोज प्लस 4/8। अब हम सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 8 कॉमन है तो हम इसको इस तरह लिख लेंगे और प्लस का 4/8 ऐसे ही लिखा जाएगा। अब यहाँ पर 1 + 2 करने से 3/8 हासिल होगा और बाकी वैल्यू ऐसे ही लिखी जाएगी। अब यहाँ पर 8 कॉमन है तो हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे और 3 + 4 करने से हमारे पास 7/8 हासिल हो जाएगा और हम इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेंगे। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1/8 प्लस ब्रैकेट ओपन 2/8 प्लस 4/8 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर भी पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। 1/8 को हम ऐसे ही लिख लेंगे और यहाँ पर 8 कॉमन है तो हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे। अब फिर 1/8 ऐसे ही लिखा जाएगा और 2 + 4 करने से 6/8 आ जाएगा। अब यहाँ पर भी 8 कॉमन है तो हम इसको भी ऐसे ही लिख लेंगे और अब 1 + 6 करने से 7/8 हासिल हो जाएगा और हम इसको इक्वेशन 2 कंसिडर कर लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई दैट ब्रैकेट ओपन 1/3 प्लस 2/3 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5/3 इज इक्वल टू 1/3 प्लस ब्रैकेट ओपन 2/3 प्लस 5/3 ब्रैकेट क्लोज। सॉल्यूशन, पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन 1/3 प्लस 2/3 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5/3। अब हम पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 3 कॉमन है तो हम इसको इस तरह लिख लेंगे और प्लस का 5/3 ऐसे ही लिखा जाएगा। अब यहाँ पर 1 + 2 करने से 3/3 हासिल होगा और बाकी वैल्यू ऐसे ही लिखी जाएगी। अब यहाँ पर 3 कॉमन है तो हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे और 3 + 5 करने से हमारे पास 8/3 हासिल हो जाएगा और हम इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेंगे। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1/3 प्लस ब्रैकेट ओपन 2/3 प्लस 5/3 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर भी हम पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। 1/3 को हम ऐसे ही लिख लेंगे और यहाँ पर 3 कॉमन है तो हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे। अब फिर 1/3 ऐसे ही लिखा जाएगा और 2 + 5 करने से 7/3 आ जाएगा। अब यहाँ पर भी 3 कॉमन है तो हम इसको भी ऐसे ही लिख लेंगे और अब 1 + 7 करने से 8/3 हासिल हो जाएगा और हम इसको इक्वेशन 2 कंसिडर कर लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।